ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गीता डेक को कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा कार्य वो है द टाइम ऑफ डेथ। राइट, टाइम ऑफ डेथ ये कहाँ से लिया गया? चैप्टर 8 वर्स 5 एंड 6। दो वर्सेस हैं इसमें हमारे पास। एंड क्या मैसेज दे रहे हैं कार्ड? एट द टाइम ऑफ डेथ whoever relinquishes his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. Whatever state of being one remembers, when he quits his body, the state he will attain without fail. यहाँ पर कृष्ण जी क्या मैसेज देते हैं कि जब हमारा डेथ का टाइम होता है, जब हम मरने वाले होते हैं, उस टाइम हम कृष्ण जी को, भगवान को याद करते हैं तो हम उसकी तरह हो जाते हैं, हम भगवान रूपी हो जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं सेल्वेशन भी मिलता है, कहीं ना कहीं हमें एक कहते हैं ना कि उनके साथ कनेक्ट होने का भी टाइम मिलता है। बट क्या ये इतना आसान है? ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा नेचर क्या है? हमें रिमेंबरिंग मी अलोन एट वंस अटेन्स माई नेचर, सिर्फ मुझे याद करके। और वो आप जब अगर हम इस बात को समझे कि मरते वक्त हमारे दिमाग में क्या आता है, तो हमारे दिमाग में वही होता है जो हमारी पूरी लाइफ में हमने किया होता है। तो अगर हमने पूरी लाइफ भगवान की भक्ति करी है, दिल से करी है, तो मरते वक्त वही हमारे दिमाग में रहेंगे। ऑफ देर इज नो डाउट, वो बोल रहे इस बात में कोई शक नहीं है या कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वट एवर स्टेट ऑफ बींग वन रिमेंबर्स व्हेन ही क्विट्स हिज बॉडी, द स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल। जो भी स्टेट, जिस भी चीज़ के बारे में वो सोचेगा मरते वक्त, उसी चीज़ को वो अपने अगले जन्म में पाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही उसको वो अगला जन्म मिलता है। इसको ज़्यादा समझने के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि जो पर्सन का माइंड होता है ना, डेथ के टाइम पर, ठीक है, डेथ के टाइम पे वो जिस चीज़ के बारे में सोच रहा है, ऑब्वियसली नेक्स्ट बर्थ में उसको वही चीज़ मिल रही है। बट क्या वो भगवान के बारे में सोचेगा तो उसको भगवान के पास जाने का मौका मिलेगा, या उसको ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जिसमें वो पूरा कहते हैं ना जीवन अपने भगवान के भक्ति में दान कर सकते हैं, भगवान की भक्ति को दे सकता है। बट इसके लिए क्या होता है? इसके लिए आपकी पूरी लाइफ की प्लानिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल देखो कि जैसे अगर आपके पास एक तोता है, ठीक है, आपने एक तोता पाला, आप उसको बहुत मेहनत करके हेलो, हैव अ नाइस डे, कुछ सेंटेंसेस आप सिखा देते हो, लेकिन जब कोई उस पर अटैक करता है तो क्या वो सेंटेंसेस बोलता है? वो नहीं। वो क्या बोलेगा? वो वही अपना साउंड टक 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 जो भी है, उसकी जो भी साउंड टें 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 जो भी तोता एक साउंड करता है वो बोलना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि वही उसका नेचर है और वही उसने हमेशा किया है। तो उस टाइम पे उसको वो नहीं रहेगा। सिमिलरली जब डेथ का टाइम होता है तो वो कोई बहुत आसान नहीं होता, बहुत पेनफुल होता है। और उस टाइम पर जो हमारे दिमाग में चलता है ना, वही चलता है जो हमारी लाइफ जिससे कनेक्टेड होती है। हमारी लाइफ में हम जो चीज़ पीछे से करते आ रहे होते हैं, जिसे बोलते हैं हम हैबिट। ठीक है, हमारी लाइफ लॉन्ग जो हैबिट होती है, हम उसी तरह का बिहेवियर भी उस टाइम पे करते हैं। एक स्टोरी है पुराना में, ठीक है, वो स्टोरी से हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। वो किंग भारत, ठीक है, भारत के बारे में हम सोचते हैं। भारत एक राजा थे जिन्होंने अपना किंगडम पूरा छोड़ दिया था और भगवान की खोज में वो निकल पड़े थे। और वो एक फॉरेस्ट में रहते थे, एक जंगल में रहना शुरू उन्होंने कर दिया था और मेडिटेशन करते थे। और मेडिटेशन करते करते उन्होंने एक दिन क्या देखा कि एक हिरन ने जंप लगाया नियर बाय रिवर जो उसके पास में जो नदी थी वहां पे उन्होंने जंप लगाया, वो कूद गई। बट वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और टाइगर से एस्केप करने के लिए उसने उस रिवर में जंप किया। अब हुआ क्या, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो वहीं पर उसने उसकी अपने फॉन की डिलीवरी हो गई। बट वो उसको उससे निकाल नहीं पाई और वो खुद निकल गई। मतलब ऐसा कुछ हुआ कि वो जो बच्चे को पकड़ नहीं पाई और वो कहीं ना कहीं रिवर को क्रॉस कर गई। तो उसको बच्चे को कहीं ना कहीं रिवर में ही, नदी में ही छोड़ना पड़ा था। ये जब किंग भारत ने देखा, राजा भारत ने इस चीज़ को देखा, तो उन्हें उस फॉन पे, उस हिरन के बच्चे पे बड़ी दया आई और उन्होंने कूदकर उस हिरन के बच्चे को बचाया और उसको अपने पास रख लिया और उसकी खूब सेवा करी। ठीक है, उसकी खूब सेवा करने लगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगे। उनको उनके साथ है ना बहुत अच्छा लगने लगा था। अब उनका पूरा ध्यान किस में जाता था? उस हिरन के बच्चे के देखभाल में जाता था, उसके खाने पर, उसके साथ खेलने में। और वो जब उनके पास आता
था तो उनको एक अलग ही एक खुशी मिलती थी। तो पूरा उनका दिमाग कहाँ अब्जॉर्ब था, उनके दिमाग में क्या चलता था, वो हिरन ही चलता था। तो मरने के टाइम जब उनके मृत्यु का समय आया तब भी उनके दिमाग में कौन था, वो हिरन ही था कि वो ध्यान से रहे, उसको कोई परेशानी ना हो। तो उनका अगला जन्म किसका मिला, उनको अगला जन्म हिरन का मिला। बट वो इतने ज़्यादा ज्ञानी थे ना, ठीक है, इतना ज़्यादा वो कनेक्ट हो चुके थे भगवान से कि जब वो हिरन के जन्म में आए तो उनको पता था कि उन्होंने क्या गलती की है और इस गलती को सुधारने के लिए वो हिरन के रूप में भी आश्रम के आसपास ही रहे। और इसी वजह से जब वो हिरन के रूप में वो मृत्यु का समय आया तो उनके दिमाग में कौन थे, भगवान थे। तो इसी वजह से उनको एज अ गिफ्ट बोलो, एज अ रिवार्ड बोलो, इन्हें क्या मिला, एक ह्यूमन, एक मानव जीवन मिला। बट इस बार जब उन्हें मानव जीवन मिला था तो उन्हें पता था कि उन्हें अपने जीवन काल में क्या करना है, उन्हें भगवान की भक्ति करनी है। और वो बहुत ही इतने एक मुनि के रूप में जाने गए थे, ठीक है, और उस मुनि का नाम था जदा भारत, ठीक है। जदा भारत मुनि के रूप में वो जाने गए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगाया। और फिर उस जन्म में जब वो मृत्यु के करीब थे तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही था, मुंह पे भगवान का नाम था, दिमाग दिल हर जगह उनको भगवान का ही, कृष्ण जी का ही जाप था। इसी वजह से उन्हें वो मुक्ति भी मिली थी। सो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि सिर्फ इसलिए कि अब हमारा डेथ का टाइम नियर है या हम मरने वाले, हमें ऐसा लगता है अगर, ठीक है, और अगर हम तब भगवान की भक्ति शुरू कर दे तो क्या हम भगवान से कहते हैं ना, हमें क्या वो अच्छा जीवन मिलेगा, अगली बार हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी लाइफ कैसी रही है, हमने क्या क्या किया है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप जितनी मर्जी भक्ति कर लो, ठीक है, अगर आपने कुछ टाइम के लिए बहुत भक्ति की, लेकिन अगर मृत्यु का जब समय आएगा कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में अटक ही जाओगे जो आपने पूरे जीवन में किया। अगर आप 60 साल जिए हो, आपने 50 साल अपना नॉर्मल जीवन जिया और 10 साल आप भक्ति में लगाए हो, तो हो सकता है कि शायद आपका भगवान का हो, लेकिन जहाँ तक चांसेस है कहीं ना कहीं आप अपनी पिछली लाइफ में आप अपने परिवार के बारे में सोचोगे, आप ये सोचोगे कहीं क्या हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसी चक्रव्यूह में फंस जाओगे। भगवान का नाम शायद आपके दिमाग में नहीं होगा। इसीलिए अगर हम चाहते हैं, ये सच ज़रूर है कि अगर हम मरते वक्त भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, बट क्या वो लेना इतना आसान है? क्या हम मरते वक्त भगवान के बारे में सोच पाते हैं? इसके ऊपर ज़रूर हमें देखना है, क्योंकि उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती है और हम उस टाइम पे वही सोचते हैं जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो भगवान का नाम अगर हम चाहते हैं कि उस टाइम पे हमारे मन में आए तो हमें उससे कनेक्टेड रहना पड़ेगा, नॉट फॉर जस्ट वंस, ठीक है। ये नहीं कि थोड़े टाइम के लिए हम कनेक्ट हो गए, शुरू से हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि हम उससे कनेक्टेड है, तभी हम एंड में जाके उनका नाम ले पाते हैं, उनसे कनेक्ट हो पाते हैं और अपनी लाइफ में एक बेटर, कहते हैं ना, या तो सेलिब्रेशन मिलेगा या ऐसा मनुष्य रूप मिलेगा हमें जहाँ पे हम वो करना चाहेंगे जो हम अपनी, कहते हैं एक मतलब होता है ज़िंदगी का, वो हम जी पाएंगे। सो ये कार्ड हमें यही मैसेज देता है कि at the time of death, whoever relinquishes his body, remembering me alone at once attains my nature। तो हम चाहते हैं उससे कनेक्ट होना, तो हमें उससे कनेक्ट तब नहीं होना, उससे कनेक्ट हमें अभी से होना है। और ये एक और मैसेज भी देता है, अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना भी चाहते हो, कहीं पर पहुंचना भी चाहते हो, तो ये मत सोचो कुछ दिनों की मेहनत में आप वहाँ पहुँचोगे। आपको उस चीज़ में पूरी तरह से लगना पड़ेगा, वो चीज़ आपके अंदर, कहते हैं ना, एब्जॉर्ब हो जाए। उस चीज़ के बारे में जब आप दिन रात सोचते हो तो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग, ठीक है। कहीं पर भी पहुंचने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए भी हम एक दिन में नहीं पहुंच सकते, हम एक साल में नहीं पहुंच सकते, हम 10 साल में नहीं, पूरी ज़िंदगी लगती है हमें उससे कनेक्ट होने में। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कि जिस चीज़ को हमने अभी शुरू किया है उसमें हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है। हमने अभी भक्ति तो शुरू करी है, लेकिन हमें ऐसे क्यों लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, या फिर हमें क्यों नहीं कनेक्शन वो दिख रहा है? क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। सिमिलरली आप जब किसी चीज़ के लिए मेहनत भी कर रहे हो, आप उसको जब टाइम देते हो, आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हो, तभी आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सो ये भी मैसेज हमें मिलता है यहाँ पर। सो कोई क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा।